हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 का रिवीजन। ऐसे सवाल जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूरा अध्याय आप लोग का पूर्ण करा दिया गया है। यदि आप अभी तक देखे नहीं होंगे तो आप जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद इस रिवीजन वाले पार्ट को करिएगा। ठीक है, चलिए इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले से ही विधि का नाम दे दिया, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और आपको कौन से सन में पूछे गए इसको भी दे दिए गए हैं। तो इसे हम एक एक करके देखेंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पहला नंबर का सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, हल दिया है 2x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस 2y बराबर -1। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, कहते हैं समीकरण 2 से। प्रतिस्थापन विधि में आपको पता होगा कि क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से कोई भी एक चर संख्या का मान निकालते हैं और वो जब मान निकल जाते हैं तो उसे किसी पहले समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। समीकरण 2 से हम मान निकाल लेंगे, x बराबर -1। ये माइनस था, पक्षांतर के बाद क्या हो जाएंगे जी, प्लस। इतना समझ में आया? आपका x का मान निकल गया। यहां लगाना प्रतिस्थापन विधि। इतना करने के बाद आगे देखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इतना समझ में आया? चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, यहां पे है, पहले इसको लिख लो, 2x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे। यहाँ पे x का मान रखिए, ये 2 हो जाएगा। x का मान क्या है आपका, -1 प्लस 2y प्लस y बराबर 8। इतना समझ में आया जी? अब देखना, 2 का अंदर गुणा करोगे, 2 एकम 2, माइनस तो रहेगा ही, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4y, और ये y यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 8। इतना समझ में आया? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, इसके आगे देखिए आपका ये -2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ध्यान से देखना, ये 4y और यहाँ पे 1y और जुड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। और इधर क्या था जी आपका 8। अब इस 2 को पक्षांतर करोगे, माइनस में इधर जाके क्या होंगे प्लस, तो हो जाएगा 5y बराबर 8 प्लस 2, तो हो जाएगा 5y बराबर 8 और 2 कितना हो जाएगा जी 10। तो ये y बराबर 5 को पक्षांतर कर दोगे तो 10/5, तो y का फाइनल उत्तर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। y का मान कितना है यहाँ पे 2। यहां से y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 2 क्या था आपका, x माइनस 2y बराबर -1। यहां पे y का मान रखेंगे तो ये जाएगा x माइनस 2, कोष्टक में y का मान यहाँ पे कितना मिला हमें 2, तो ये हो जाएगा -1, तो हो जाएगा x, 2 दूनी कितना हो जाएगा जी ये 4, इधर क्या है आपका -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, तो हो जाएगा -1 प्लस 4, तो 4 में से 1 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 3, तो x का मान कितना प्राप्त होंगे 3 और y का मान प्राप्त होंगे 2। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2 प्राप्त होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, ये भी पहले जैसे ही बनेंगे। पहले आप यहाँ पे दिया है करके लिख लीजिए, दिया है 3x प्लस 2y बराबर 12, ये होता है आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद x माइनस y बराबर -1, ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से
x बराबर -1 प्लस वाई। इतना समझ में आया? देखिए बड़ा ही आसानी से ये माइनस में पक्षांतर करोगे तो किसमें चले जाएगा, प्लस में। यहां पे लगा दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में लिख लो, क्या है आपका 3x प्लस 2y बराबर 12। x का मान क्या आ जाएगा जी आपका -1 प्लस y, और ये आपका 2y, और इधर क्या है आपके पास 12। 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3 एकम 3 माइनस का माइनस प्लस 3y प्लस 2y बराबर 12। यहाँ पे -3 और 2 कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 5y बराबर 12। इतना समझ में आया? 3 को पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 5y बराबर 12 प्लस 3। ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस में। आगे देखिए ये हो जाएगा 5y बराबर 12 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15। तो y का मान निकल जाएगा 15/5, तो 5 या 15। y का मान कितना प्राप्त होगा आपके पास 3। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, आपके पास क्या है x - y बराबर -1। चलिए रखते हैं x, y का मान यहाँ पे 3 और ये -1। यहां से 3 को पक्षांतर करो, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। 3 में से 1 घटा दो, क्या मिलेगा आपको x का मान। यहां लिख लीजिएगा अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 प्राप्त हुआ। चलिए तीसरे नंबर का सवाल देखिए। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो आप x का मान तभी निकालिएगा जब इसके सामने कोई संख्या नहीं है, ताकि वो आसानी से निकल जाए। चलिए यहाँ पे करते हैं इसको हल। दिया है x प्लस 2y बराबर 3, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। 4x प्लस 3y बराबर 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया? यहाँ पे वापस समीकरण 1 से, बाकी अभी 2 सवाल किए थे उसमें समीकरण 2 से निकालते थे क्योंकि हमें वहां पे x का वैल्यू सिंगल दिया हुआ था। यहाँ पे आप समीकरण 1 से मान निकाल लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 3 - 2y। इतना समझ में आया? ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस। यहां लगाना प्रतिस्थापन विधि से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। चलिए आगे करते हैं। एक समीकरण 2 में रखिए, ये आपका समीकरण 2 4x प्लस 3y बराबर 2। यहाँ पे x का मान रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4, x का मान हो जाएगा आपके पास 3 - 2y, और ये हो जाएगा आपका 3y बराबर 2। इतना समझ में आया? इसके आगे देखिए 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8y, और ये हो जाएगा आपका 3y, और ये हो जाएगा आपका 2। इतना समझ में आया? चलिए अब हल करते हैं। चलिए इधर देखिए, ये हो जाएगा 12 का 12। इधर ध्यान से देखिएगा, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 5y, और इधर क्या बचा आपके पास 2। ठीक, अब 12 को पक्षांतर कर दो, इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा वो माइनस में।
तो ये 5y बराबर 12 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा आपका 10। माइनस क्यों लिए? क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो चीज रहते हैं उसको लेना पड़ता है। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, तो आपका y बराबर क्या बचेगा 10/5, क्योंकि ये 5 को पक्षांतर करोगे तो भाग में जाएंगे। तो 5 × 5 5 दूनी 10, y का मान कितना आया जी 2। इतना समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या था समीकरण 1 आपका? x प्लस 2y बराबर 3। चलिए यहाँ पे रखते हैं x प्लस y की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा जी 4, और ये हो जाएगा आपका 3। यहां से 4 को पक्षांतर करोगे तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 1, चूंकि चिन्ह बड़े संख्या में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इतना समझ में आया? लास्ट में लिखिए अतः x बराबर -a तथा y बराबर 2 प्राप्त होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो 2022 में आया हुआ है ए, बी और सी में। ठीक है, यहाँ पे हमें k का मान निकालने के लिए बोला है। अभी हमने प्रश्नावली 3 में सीखे हैं कि k का मान कैसे निकालते हैं। चलिए हल करते हैं। हल दिया है kx माइनस 5y बराबर 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। 6x प्लस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। यहां फिर हम लोग करते हैं समीकरण 1 में a1 बराबर k, b1 बराबर -5, c1 बराबर 2। वापस से समीकरण 2 में a2 बराबर 6, b2 बराबर 2, c2 बराबर 7। इतना समझ में आया? अब a1 a2 बराबर k बटा 6, b1 b2 बराबर -5/2, c1 c2 बराबर 2/7। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां लिखिएगा आप लोग प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं इधर देखिए। आपका 2 सिचुएशन दिया, पहला अद्वितीय हल हो तो यहां लिखिए समीकरण का अद्वितीय हल हो तो। अद्वितीय हल के लिए सूत्र हमें पता है क्या होता है आपका a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, ये आपका सब अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है। चलिए मान रखते हैं a1 a2 का मान कितना है k/6 नॉट इक्वल b1 b2 का मान है आपका -5/2। इतना समझ में आया? चलिए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा k × 2 बराबर -5 × 6, ये हो जाएगा आपका 2k, और ये हो जाएगा 5 6 का कितना हो जाएगा 30, माइनस का माइनस, ये नॉट इक्वल लगते जाएंगे। इसके आगे देखिए ये हो जाएगा आपका 2k बराबर नॉट इक्वल -30, ये हो जाएगा k बराबर नॉट इक्वल में रहेंगे -30/2, तो k का मान हो जाएगा -15। इतना समझ में आया? यहां लिख लेना अतः k बराबर नॉट इक्वल 15 समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः अद्वितीय हल
होंगी। चलिए दूसरा कंडीशन देखो, यहां लिख लेना, यदि समीकरण का कोई भी हल न हो तो, अब इसके लिए हमें सूत्र होता है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। ठीक है, चलिए अब हम इसका मान रखते जाते हैं। a1 a2 का मान हो जाएगा आपका k/6, b1 b2 का हो जाएगा -5/2 नॉट इक्वल c1 का मान हो जाएगा 2 और ये 7। इतना समझ में आया। अब हमें इन दोनों पदों की तुलना करना होता है, क्योंकि कोई भी हल ना हो इस स्थिति में आप लोग इसके साथ तुलना नहीं करोगे, हमेशा प्रथम दो पदों के साथ तुलना करोगे, क्योंकि k का मान सामने ही दिया है। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा k गुणित 2 बराबर -5 × 6, तो ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 5 6 का कितना हो जाएगा जी आपका 30। इतना समझ में आया। आगे देखिए इसका, ये हो जाएगा 2k बराबर -30, तो k का मान हो जाएगा -30/2, तो फाइनल k का मान हो जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 माइनस में। इसमें भी k का मान -15 आया है, बट इसमें बराबर में, उसमें नॉट इक्वल में है, अर्थात बराबर नहीं है में है। यहां लिख लेना, अतः k बराबर -15 समीकरण को संतुष्ट करती है, अतः समीकरण के कोई भी हल नहीं है, ये आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, जो 2025 में पूछा गया था तीनों सेट में। चलिए इसको हल करते हैं। हल माना खरगोशों की संख्या x है तथा पक्षियों की संख्या y है, तो एक सवाल कब मानते हैं, जब कोई दो चीज दिए रहते हैं और दोनों अज्ञात रहते हैं। अज्ञात मतलब हमें पता नहीं रहता है कि उसका मान कितना आएंगे। यहाँ पे खरगोश और पक्षियों की मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहां पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद एक बार प्रश्न देख लीजिए, क्या बोले, कुल 35 सिर है। इनसे पहले हम एक सवाल किए थे उदाहरण में भी, तो उसमें हम उसकी आंखों की संख्या देखे थे और पैरों की संख्या, बट इस सवाल में हमें सिर की संख्या दिया है। प्रश्नानुसार खरगोश और पक्षियों के कुल 35 सिर है। तो देखो, जब भी कुल या शब्द आ जाता है तो हमें जोड़ना होता है, तो ये हो जाएगा खरगोश और ये हो जाएगा पक्षी और ये हो जाएगा उसकी कुल सिरों की संख्या, हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। क्योंकि खरगोश के भी एक ही सिर होते हैं और पक्षी के भी एक ही सिर होते हैं। दूसरी स्थिति में देखना, खरगोश और पक्षियों के पैरों की संख्या 98 है। तो अब खरगोश के कितने पैर होते हैं जी, यहाँ पे 4। पक्षी के कितने पैर होते हैं,
तो और इन दोनों की टोटल संख्या कितना है 98। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। देखिए आप लोग ध्यान से 4x प्लस 2y बराबर 98। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा 2। उभयनिष्ठ समझते हो ना, ऐसी संख्या है जो दोनों में हो। यहां से 2 निकल गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x का x। ये 2 पूरा निकल गया तो इसके जगह सिर्फ क्या बचेगा y। इधर क्या है आपका 98, फिर हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 98/2। यह भी गुणा में है, पक्षांतर के बाद भाग में चले जाएंगे। फिर हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 2 निया 18, अर्थात अगला समीकरण हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 49। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से एक साथ लिख दो दोनों को। समीकरण 1 क्या था आपका x प्लस वाई बराबर 35 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई बराबर 49। अब यहाँ पे विलोपन विधि लगाएंगे, चिन्ह परिवर्तन करो। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। इसमें से माइनस वाई और ये प्लस वाई आपस में कट जाएगा। जैसे ही ये चिन्ह लग जाते हैं इसके ऊपर वाले चिन्हों का अस्तित्व नहीं रहते हैं। तो 2x में से x घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा -x, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या लगा है माइनस। 49 में से x को घटा दोगे आपके पास बचेगा -x और 49 में से 35 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 14। तो ये फिर माइनस और माइनस कट जाएगा, x का मान कितना है आपके पास 14। इतना समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और पद बचा है। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 35। यहां पे x का मान कितना है 14, तो हो जाएगा आपका 14 प्लस y बराबर 35। 14 को पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 35 माइनस 14। 35 में से 14 घटा दो तो आपके पास कितने बच जाएंगे 21। कितना समझ में आप लोग। अतः खरगोशों की संख्या 14 तथा पक्षियों की संख्या 21 होगा।